ये श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान से प्रचारक साध्वी जी ने हमें बताया कि मुझे 23 जुलाई 1996 को ब्रह्म ज्ञान मिला। उससे एक दिन पहले महाराज जी नूरमहल में चले गए। मैंने ज्ञान दीक्षा के लिए भी 1 महीने से तरस रही थी। दीक्षा लेने के बाद मेरे भीतर गुरु दर्शन की बहुत बड़ी तड़प उठी। इसलिए मैंने महाराज जी को एक पत्र लिखा। महाराज जी, आपके दर्शन करने की बहुत इच्छा है, आप जल्दी दिल्ली आ जाइए। लेकिन पत्र को पोस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उस पत्र को अपनी एक फाइल में डालकर अलमारी के ऊपर रख दिया। 6 महीने बाद महाराज जी दिल्ली लौटे। जब मैं उनके दर्शन करने गई तो महाराज जी मुझसे बोले, अरे, जो पत्र तूने मुझे लिखा था वह मुझे मिल गया। मैं हड़बड़ा कर बोली, महाराज जी, पर वह पत्र तो मैंने आपको पोस्ट ही नहीं किया था। महाराज जी बोले, पूछ ले डॉक्टर साहब से। महाराज जी ने डॉक्टर भैया को वहाँ बुलाया और बोले, मैंने दिखाया था ना तुझे इसका पत्र। तब डॉक्टर भैया बोले, जी महाराज जी, आपने इनका पत्र मुझे दिखाया था। मैं हैरान थी कि जब मैंने पत्र पोस्ट ही नहीं किया तब महाराज जी को वह कैसे मिला। नहीं, मेरे घर में उस पत्र के बारे में किसी को पता था। घर जाकर मैंने उस फाइल को खोला तो क्या देखती हूँ कि उसमें से वह पत्र गायब था। एक बार मैं पुस्तक मेले में गई। वहाँ से अध्ययन करने के लिए मैंने कई पुस्तकें खरीदी। अगले दिन मैं किताबों से भरा थैला लेकर दिव्य धाम आश्रम आई। उस दिन महाराज जी बहुत व्यस्त थे। महाराज जी अपने कक्ष में एक साध्वी बहन से किसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। मैं किताबों से भरा थैला उठाकर महाराज जी के कक्ष के बाहर इधर उधर घूमते हुए प्रार्थना कर रही थी। महाराज जी, कृपया एक बार इन पुस्तकों को देख लीजिए। आपको कोई पसंद आए तो स्वीकार कीजिए। अचानक महाराज जी की कुटिया का दरवाजा खुला। अंदर से साध्वी बहन आए, बाहर आई और मुझसे बोली, दीदी, आपको महाराज जी बुला रहे हैं। मैं कक्ष में गई तो महाराज जी बोले, यह क्या लाई है। मैं मन ही मन सोच रही थी कि यह सब महाराज जी की अंतर्यामी शक्ति का ही कमाल है। बाहर से बिना कोई संदेश दिए कि मैं उनसे मिलने के लिए इंतजार कर रही हूँ, महाराज जी को सारी जानकारी थी। मेरे द्वारा की गई प्रार्थना महाराज जी तक सूक्ष्म तरंगों के माध्यम से खुद ही पहुँच गई थी। महाराज जी ने सभी किताबों को बड़े ध्यान से देखा। एक संस्कृत की पुस्तक महाराज जी को बहुत पसंद आई। महाराज जी ने वह किताबें अपने पास रख ली और मुझे जाने की आज्ञा दी। बाहर आकर मैंने उस बहन से पूछा, महाराज जी ने मुझे अचानक कैसे बुला लिया। आपकी तो महाराज जी के साथ बहुत गंभीर विषय पर बातचीत चल रही थी ना। तब बहन ने बताया कि महाराज जी ने बीच में ही मुझसे पूछा, तुम्हारे साथ सुबह कौन कौन दिव्य धाम आया था। तब मैंने सभी बहनों के तो नाम बताए, पर भूल से आपका नाम बताना रह गया। फिर महाराज जी स्वयं ही आपका नाम लेते हुए बोले, अच्छा, उसे तो बुलाओ। इससे यह प्रमाणित होता है कि महाराज जी अंतर्यामी हैं। मेरे द्वारा की गई प्रार्थना भी महाराज जी ने सुनी और अपनी दिव्य दृष्टि से मुझे बाहर इंतजार करते हुए भी देख लिया। सद्गुरु हमें अनगिनत नेत्रों से देखते हैं और हमारे मन में उठने वाले सभी अच्छे बुरे विचारों को बखूबी जानते हैं। एक बार अर्थशास्त्र के एक प्रोफेसर व लेखक अपनी पुस्तक की प्रतिलिपि लेकर महाराज जी के पास आए। उन्होंने अपनी पुस्तक महाराज जी के हाथों में भेंट स्वरूप दी। महाराज जी ने उस पुस्तक को उलट पलट कर देखा और उसे पास पड़ी टेबल पर रख दिया। फिर महाराज जी उन प्रोफेसर को हंसते हुए बोले, आपने पुस्तक में यह भी लिखा है,
आपने पुस्तक में यह भी लिखा है। महाराज जी ने बिना पुस्तक पढ़े उसके अंदर लिखे विषयों से संबंधित अनेक बातें प्रोफेसर साहब को बता दी। प्रोफेसर साहब पुस्तक में लिखी बातें महाराज जी के श्रीमुख से सुनकर एकटक महाराज जी को देखते रह गए। जय महाराज जी की।